हाय गाइस, वेलकम अनदर वीडियो। दोस्तों मैं रिस इन्फ्लुएंसर आज लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जी हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों बहुत कस्टमर्स के मैसेज आ रहे थे कि भाई इस पे वीडियोस बनाओ। तो दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कस्टमर्स की लिमिट डिक्रीज कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप भी कार्ड बनवाने की सोच रहे हो या आपके पास कार्ड है तो अभी थोड़ी देर बाद जाकर आप देखना कि आपके कार्ड की लिमिट डिक्रीज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं हम। तो दोस्तों बात ऐसी है, मैं 4 साल से कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, टाइमली पेमेंट्स होती थी। तो अभी रिसेंटली मैं काफ़ी एक्टिव नहीं था उस कार्ड में, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा था। और मैंने बीच में यार देखा भाई 250 रुपये फीस आई है, इसको भर देते हैं। तो 250 रुपये को ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होता, लेकिन बंदा भर देता है। कोई बात नहीं, कार्ड है, अच्छी लिमिट थी मेरी 4 लाख रुपये, बंदा खुश रहता है कि 4 लाख तो है। अब भाई मैंने यार एक दिन देखा मेरी स्टेटमेंट आई हुई थी, मैंने जब ओपन करा तो मैं ना हक्का बक्का रह गया। जी हाँ, सही एकदम बिल्कुल ऐसा रिएक्शन था मेरा कि भाई 4 लाख रुपए से 10 हज़ार। मैं सोचा भाई कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो गया। भाई मैं फटाफट ऐप पे गया, मैंने देखा। ओ भाई मैं तब देखो भाई, ये तो भाई इन्होंने ऐसी की तैसी कर दिया। देखो गाली तो नहीं बक सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुल मिला के बताऊँ, मेरा रिएक्शन कुछ गाली वाला ही था। ठीक है, अब सीन ये था। अब भाई मैं तो ये सोच रहा था यार ऐसे कैसे हो गया, मैं तो यार इतना अच्छा कस्टमर हूँ, लॉयल कस्टमर उनका, और टाइमली पेमेंट करता हूँ। अब आप लोगों को भी माइंड में आ रहा होगा कि भाई हम भी टाइम से पेमेंट करते हैं, हमारी भी कम हो रही है। या आप बनवाने की सोच रहे हो तो भूल के भी गलती मत करना, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा वो क्यों। देखिए, अब बात आती है कि लिमिट डिक्रीज़ क्यों हो रही है। तो लिमिट डिक्रीज इसलिए हुई कि मैं कार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था। एक पॉइंट ये हो गया। अब हमने कस्टमर केयर पे कॉल करा कि सर ऐसे ऐसे हुआ है सिनेरियो, तो आप बताओ हमारी डिक्रीज़ क्यों हुई है। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर आप कार्ड यूज़ नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने आपकी लिमिट डिक्रीज़ कर दी। बट आपको मैं ट्विस्ट बताता हूँ क्या हुआ। ट्विस्ट ये था, मेरा दोस्त है वो कार्ड यूज़ कर रहा था, टाइम टू टाइम पेमेंट्स भी कर रहा था, रेगुलर पेमेंट्स कर रहा था हर महीने, जो भी टाइम्स पे आ रहे थे, और उसको यूज़ भी अच्छा खासा कर रहा था। उसका भी लिमिट डिक्रीज़ करा, 10 हज़ार रुपये कर दिया। तो मैंने उनको बोला भैया मेरे दोस्त का भी आपने डिक्रीज़ करा है, वो तो टाइम से पेमेंट भी कर रहा था, यूज़ भी कर रहा था, तो अब आपके पास क्या बहाना है। अब देखो कुल मिला के ये बैंक आपको घुमा रहा है। ठीक है, उनको आपकी लिमिट कम करनी है, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, एक पॉइंट निकालेगा और लिमिट कम कर देगा। उनके पास 36 बहाने हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे लूप होल इनका क्या है। दोस्तों इनके जो क्रेडिट के साथ पहले टाइप था वो भी ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने अपना बिलिंग डैक्स पे भी अपना सिस्टम हटा रखा है। अब इसका बिल पे करना एक इतना बड़ा टास्क हो चुका है कि बंदा भाई परेशान हो जाएगा। भाई नया बंदा तो भाई चक्कर आ जाएंगे, उसकी लेट पेमेंट होनी ही होनी है, क्योंकि भाई पेमेंट करे कैसे भाई, ऑप्शन ही नहीं है। उसके ऐप पे जाएगा बंदा, कोई नया बंदा तो भाई पेमेंट करने के लिए पहले 10 बार सोचेगा, उसकी कार्ड नंबर डालेगा, फिर उसकी नेट बैंकिंग की दिखाता है। अब हर बंदा तो ये सारी चीज़ यूज़ करता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। इंटरफेस इसका ऐप का एकदम खसी है, ओपन करोगे तो मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल भी ना। कोई डिजिटल तो कुछ लगता ही नहीं, बस नाम के लिए इन्होंने ऐप डाल दिया है और चल रही है गाड़ी इनकी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप कार्ड बनवाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत कराना, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना मैं आगे बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए इन्होंने क्या सीन करा है। अगर आप कभी ईएमआई बनवाओगे या आप किसी की ईएमआई चल रही होगी तो बट गौर करना, आप अगर आप ऐप खोल के देखोगे तो एक होता है कार्ड नंबर, एक होता है लोन अकाउंट नंबर। तो ये लोग लोन अकाउंट नंबर एक्टिवेट कर देते हैं कि आपको 2 कार्ड नंबर शो होते हैं, एक लोन अकाउंट का और एक क्रेडिट कार्ड का। और पहले क्या होता था, आज से 2.5 साल पहले हम अपने कार्ड में पैसे डालते थे और वो ऑटोमेटिक उसमें ट्रांसफ़र हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अगर आपने अपने कार्ड में पेमेंट कर दी 250 रुपये या 300 जो भी बिल आया है आपका ईएमआई का, वो उसमें आपको अलग से डालना पड़ेगा, और कार्ड नंबर लोन अकाउंट नंबर में डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिविल पे दिक्कत आएगी और आपका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप लोग। कुल मिला के ये है, और आपका पैसा भी उसमें चढ़ेगा नहीं, तो सिविल तो ख़राब होगा ही होगा आपकी, प्लस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी टेंशन, जब आप हक्का बक्का रह जाओगे कि ये भाई इतने से इतना बिल कैसे बन गया। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो बोलते हैं ना भाई मोटा ब्याज, ये मल्टीपल टाइम्स ब्याज लगा लगा के इस अमाउंट को इतना कर देंगे, आप लोग परेशान ही हो जाओगे दोस्तों। फ्रस्ट्रेट होके इसको कार्ड को तोड़ोगे या कुछ नहीं भरोगे उनका पैसा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको ये कार्ड बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। मैं आपको कुल मिला के बोलूँ नहीं बनवाना है, क्योंकि देखो मेरी 10 हज़ार लिमिट कर दी है 4 लाख से, तो आगे इनका दिवालिया तो हो ही चुका है। तो आप लोग तो बिल्कुल भी गलती मत करना, अदर बैंक बनवा लो, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। SBI ICICI काफ़ी सारे बैंक है। ठीक है, तो मैं सारे बैंकों के नाम नहीं कैसे लूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बैंक हैं। AU अच्छे ऑफर देता है, वन कार्ड
तो ये कोटक का बैंक भी बहुत अच्छा है, बंदे कहते हैं ख़राब है बट बहुत बढ़िया बैंक है, ऑफर्स भी देता रहता है टाइम टू टाइम, हमारे को भी मिलते हैं और लिमिट इंक्रीजमेंट भी मिलती है उन कार्डों पे। तो बात ऐसी थी दोस्तों, कस्टमर केयर से हमने बात करी तो उन्होंने हमें गोलियां दे दी कि भैया ऐसे ऐसे हमने डिक्रीज़ कर दिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन सिर्फ यही है, कस्टमर पे कॉल करो, अगर आपकी लिमिट डिक्रीज़ कर दी तो उनसे बात करो, अगर वो बढ़ाते हैं तो ठीक है, ना तो आप तुरंत उस कार्ड को बंद कराओ। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो आप चाहते ही हैं कि हमारा कार्ड बंद करा दो, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स केयर पे हम कॉल करते हैं ना, तो घंटों वेटिंग करनी पड़ती है भैया, परेशान हो जाओगे आप बोलोगे भैया कहाँ ही फंस गया मैं। एक अगर आपको क्वारीज के लिए कॉल करना पड़ेगा ना, तो 1 से 1.5 घंटा वेट करो, तब उनका कोई बंदा उठाएगा। लिमिटेड उनके पास उनके स्टाफ्स हैं, और उनके पास भी टाइम लिमिट है कि 8 बजे से पहले पहले करना है। भाई बाउंडेशन है भाई, अगर अदर बैंक तो भाई 24 घंटे फैसिलिटी देता है। तो ये पता चलता है कि ये बैंक का दिवालिया हो चुका है, इंडिया में इतना सर्विस नहीं है इसका अब। पहले काम था, अब काम बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि बाहर का बैंक है यार, ये इंडियन बैंक तो है नहीं कि भैया आपको टाइम से सर्विस भी पूरी मिलेगी, सारी चीज़ें। क्योंकि पहले से इसका पहले ही डाउनफॉल आ रहा था और डीवैल्यूएशन डे बाय डे करे जा रहा था। तो अब कुल मिला के यह है दोस्तों, कार्ड बंद कराओ, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करो, शेयर करना उस भाई को जिसके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड है। दोस्तों फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।